हाँ, चलिए देखिए बच्चों, आपको बताया गया एल्किलीकरण के बारे में। एल्किलीकरण के बारे में आपको बताना है। तो आपको बताया गया कि एल्कोहल की मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बताया जा रहा था, उसमें बताया गया आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बताया गया आपको OH का जब विदलन होता है, ठीक, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब बंध टूटता है तब क्या होता है। अब इसी में आगे देखिए एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में देखिए क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। एल्किलीकरण में एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह के, ठीक, क्या होते हैं, एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH जो समूह होता है, इसका हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल समूह के द्वारा ये प्रतिस्थापित करने की अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एल्किलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण। ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है ROH, अब इसमें क्या होगा, इस जो ये OH समूह होता है, OH समूह होता है, जो इसका हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, ये जब विस्थापित या प्रतिस्थापित होता है, इसके स्थान पे कुछ दूसरा लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, एल्किलीकरण बोला जाएगा। एल्कोहल का एल्किलीकरण क्या होता है, आगे फिर देखिए, ध्यान दीजिए आगे, एल्कोहल का एल्किलीकरण डाई एल्किल सल्फेट के साथ अभिकृत करने से होता है। क्या होता है, एल्कोहल का जो एल्किलीकरण होता है ये डाई एथिल सल्फेट के साथ अभिकृत करने से ये होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए रिएक्शन के द्वारा देखिए, समझिए, रिएक्शन के द्वारा समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, ROH क्या है, ROH, ठीक, ये क्या एल्कोहल है, इसका हम क्या करा रहे हैं, R2SO4, किसके साथ, R2SO4 है। हाँ चलिए देखिए बताया गया, देखो यहाँ पे ROH है प्लस R2SO4, तो इसमें देखिए क्या होगा, आगे देखिए, इसका जो एक R है, ये एक R इसके देखिए H को यहाँ से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पे ये R आके जुड़ जाएगा, यानी ROR, और क्या बचा, जो इसका H है, ये H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे RHSO4 ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी क्या हुआ कि इसमें देखो ईथर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, ईथर का निर्माण हो रहा है, ठीक, और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। ये देखो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, ठीक। तो यानी डाई एल्किल सल्फेट से, डाई एल्किल सल्फेट का आप किसके साथ करा रहे हो, एल्कोहल के साथ करा रहे हो, प्राइमरी एल्कोहल के साथ करा रहे हो, ठीक। तो क्या बन जाएगा, देखो ईथर बन रहा है, क्या बन रहा है, ईथर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। फिर आगे देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, CH3OH, ये क्या है, CH3OH, इसको बोला जाता है मेथिल एल्कोहल है, ठीक। इसका जब हम रिएक्शन करा रहे हैं डाई मेथिल सल्फेट के साथ CH3 का ट्वाइस और SO4, यहाँ पे क्या है, SO4 है, इसके साथ कराएंगे, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक जो मेथिल समूह होगा वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा, यानी जो चीज़ जहाँ से हटा वो वहीं पे फिर वो ये इस जगह पर, ये और इस जगह पर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 क्या बन रहा है, CH3, और फिर O यहाँ पे CH3, बाकी क्या बच रहा है, यहाँ देखो अब क्या हो जाएगा, CH3 था, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और HSO4, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। तो डाई मेथिल ईथर के साथ, यहाँ पे डाई मेथिल सल्फेट के साथ आप करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है, डाई मेथिल ईथर बन रहा है, और क्या बन रहा है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। फिर देखिए इसी प्रकार जो थर्ड अभिक्रिया है, इसमें देखिए कि C2H5 क्या है, C2H5OH है, इसका आप करा रहे हो किसके साथ, डाई मेथिल सल्फेट के साथ CH3 का ट्वाइस
CH3 का ट्वाइस SO4 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक मेथिल समूह इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, सेम वही प्रक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5 और फिर यहाँ पे CH3 और क्या बन रहा है आप देखो, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH3HSO4 बन जाएगा। ध्यान दीजिए CH3 और HSO4 बन जाएगा। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर डाई मेथिल ईथर का आप एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया करा रहे हो तो एथिल मेथिल ईथर बनेगा और क्या बन जाएगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड अपक्रिया है, ध्यान दीजिए थर्ड अपक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका भी अपक्रिया आप करा रहे हो, किसके साथ, डाई एथिल ईथर के साथ करा रहे हो, तो सेम उसी प्रकार से होगा। इसका H यहाँ से देखो निकलेगा, H निकलेगा और यहाँ पे ये चीज़ जुड़ेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, वो उस पर जुड़ जाएगा, ये इस पर जुड़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अपक्रिया में देखो यहाँ पे C2H5 है तो C2H5 H के स्थान पे जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बन गया C2H5O और यहाँ पे C2H5 और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यानी क्या बन रहा है इसमें देखो C2H5H और उसके बाद SO4 ये बन रहा है, बात समझ में आ रही होगी। यानी डाई एथिल सल्फेट का आप जब अपक्रिया एथिल एल्कोहल से करा रहे हो तो डाई एथिल ईथर बन रहा है प्लस इसके अलावा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एल्किलीकरण का महत्व हाइड्रोक्सिल समूह के संरक्षण में किया जाता है। एल्किलीकरण का जो महत्व है ये हाइड्रोक्सिल समूह के संरक्षण में किया जाता है, उसके प्रोटेक्शन में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका अगला है कि अब तक आपने पढ़ा कि OH यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के विदलन द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि वे अपक्रियाएं जिसमें कार्बन और OH की आवंती यानी जो एल्किल समूह होता है और OH, अब तक आपने पढ़ा कि ये देखो इसका जो बीच का जो विदलन होता है ROH का जो बंध टूटता है तब पढ़े थे। अब इस R और OH के बीच का जो ये बंध टूटता है तब क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एल्केनॉल यानी देखो यहाँ पे ROH में जब ROH यानी ये वाला बंध ROH वाला बंध क्या होता है, विषमांग विदलन द्वारा टूटता है तो कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है जिसके अस्थायित्व का क्रम तृतीयक सबसे, ठीक है, ये क्या है, तृतीयक बेटर देन द्वितीयक बेटर देन प्राथमिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बोधनायन का मतलब ये होता है कार्बन पर देखो इस पर, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 जब ये यहाँ से देखो निकल जाएगा, ध्यान दो यहाँ से कि एक मतलब कि यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी ये देखो यहाँ पर भी H इससे जुड़ा है, यहाँ पर भी H से जुड़ा है, तो तीनों H से जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब ये बंध टूटेगा, ये बंध यहाँ से टूटेगा, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे ये बंध टूटेगा OH का, तो ये बंध जब टूटेगा, ये बंध टूटेगा तो इस पर देखो इस पे कार्बोधनायन आ जाएगा, इस पर देखो एक चार्ज आ जाएगा, इसी को हम देखो इस चिन्ह को हम कार्बोधनायन के रूप में जानते हैं। तब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि तब अभी बताया ना हमने कि तृतीयक जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी, उससे कम द्वितीयक और उसके बाद फिर प्राथमिक होता है। तो देखिए आगे क्या होता है कि इस प्रकार बना कार्बोधनायन जो कहलाता है वो नाभिक स्नेही के साथ अपक्रिया करता है। नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से क्या करता है, नाभिक से जुड़ना चाहता है, नाभिक से जुड़ता है, उसको हम नाभिक स्नेही बोलते हैं। इस श्रेणी की कुछ मुख्य अपक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कुछ निम्नलिखित अपक्रियाएं देखिए जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या होती है, इसका जो क्रम होता है तृतीयक बेटर देन द्वितीयक बेटर देन प्राथमिक एल्कोहल होता है। ठीक, तृतीयक सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वास्तव में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
सीधा संभव नहीं है, बल्कि H+ की उपस्थिति में सबसे ऑक्सोनियम आयन बनाता है। ये सबसे पहले क्या बनाता है? ऑक्सोनियम आयन बनाता है, ठीक, जो SN1 या SN2 अभिक्रिया द्वारा उत्पाद मतलब बनाता है। या तो SN1 रिएक्शन होगा या तो SN2 अभिक्रिया होती है। हमने SN2 और SN1 रिएक्शन के बारे में बताया है आपको पहले से ही। इसमें प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो SN2 क्रियाविधि द्वारा द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल SN1 क्रियाविधि द्वारा क्या होता है, ये सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन ध्यान दीजिए कि जो ऑक्सोनियम आयन बनता है, देखो यहाँ ध्यान से कि ये देखो ROH यानी एल्कोहल है। अब यहाँ से देखो आसानी से देखो H जब यहाँ से निकलेगा, ठीक, H यहाँ से निकलेगा तो देखो इस पर देखो एक ऑक्सीजन पर देखो यहाँ पे चार्ज जो बनता है, क्योंकि देखो ROH इस प्रकार से जुड़ा होता है, ROH, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये H के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है। ये आयन जब यहाँ से निकलता है तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक। तो इसके फलस्वरूप यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से टूट जाता है। देखो ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से टूट जाता है और एल्किल जो होता है वहाँ से ये एल्किल कार्ब धनायन के रूप में यहाँ से टूट जाता है। यानी देखो R यहाँ पे देखो इस प्रकार से हम स्टार का चिन्ह बनाते हैं R पर, और ये H2O के फॉर्म में क्या हो जाता है, टूट जाता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो जो बीच वाला जो स्टेप हुआ, ये जो स्टेप हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन इसको बोला जाता है। ध्यान दीजिए फिर आगे क्या कह रहा है कि आप देखो ROH, इसमें भी देखो सेम इसी प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये देखो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर अटैक करता है। तो R के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर जाके ये आसानी से जुड़ जाता है, ठीक। या तो ये SN1 रिएक्शन होगा या तो फिर ये SN2 रिएक्शन होगा। फिर आगे देखिए हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ ये अभिक्रिया करता है, देखिए निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड के साथ ये, या अथवा हो सकता है H2SO4 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनॉल हैलोजन अम्लों, ठीक, ये क्या करते हैं, हैलोजन अम्लों के साथ यानी HCl या HBr के साथ अभिक्रिया करके ये हैलो एल्केन बनाते हैं, ठीक। इस अभिक्रिया में एल्केनॉल क्या होता है, जो वो OH समूह का प्रतिस्थापन हैलाइड आयन यानी X द्वारा, इसको हम क्या करते हैं, द्वारा ये होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिएक्शन के द्वारा समझ जाओगे आप। देखिए रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ देखो ROH है, ये क्या है, एल्कोहल है, ये क्या है, HX, ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड है। अब ध्यान दीजिए कि जो हैलाइड है, ये हैलाइड क्या करेगा, ये हैलाइड इस R के साथ, यानी ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, ये ROH वाला यानी ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा, ये बंध यहाँ से टूटता है और यहाँ पे HX है, ठीक, HX है। तो अब देखिए ध्यान से X जो होगा, ये X इस R के साथ जुड़ जाएगा और जो H है ये OH के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RX + H2O बन जाएगा। ध्यान दीजिए, बन रहा है ना। तो अब देखो यानी आपको हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि हम क्या करते हैं, जब HI के साथ क्या करते हैं, HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब HI उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हम कराते हैं, करता है तो हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो HI सबसे अधिक होता है, फिर HBr, ठीक, यानी HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl होता है, ठीक। तथा विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, जो द्वितीयक तृतीयक सबसे, ठीक है, तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक एल्कोहल होता है। बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे ध्यान दीजिए कि जब किसी एल्कोहल को हम HI के साथ लाल, ठीक है, फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये संगत एल्केन प्राप्त की होता है। संगत एल्केन का मतलब क्या होता है कि वह एल्केन जो ठीक है, एक ही एल्केन यानी एक ही प्रकार के जो एल्केन मिलते हैं उसको हम संगत एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही प्रकार के हैं। ध्यान दीजिए इसमें रिएक्शन क्या होगा, ROH का हम जब अभिक्रिया कराते हैं HI के साथ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है कि जो H होता है, इसका H जो होता है ये निकलता है और इस I के साथ ये जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, इस
सॉरी ये देखो, और ये देखो, एक मिनट, ROH यहाँ पे ये वाला बंध टूटता है, क्योंकि ये वाला बंध टूटता है, तो ये बंध टूटता है HI के साथ, तो यहाँ पे जो ये I होता है इस R के साथ जुड़ जाता है, H इसके साथ लग जाता है, तो यहाँ से आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा RH मिल जाएगा और H2O यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? तो RH और H2O यहाँ से आपको आसानी से प्राप्त हो गया, ठीक। और जो यहाँ से क्योंकि H2 निकला, तो और जो बचेगा वहाँ पे क्या बचता है, I2 भी यहाँ से निकल जाता है, नहीं आयोडीन जो होता है वो भी निकल जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ये जो